Dear students, good morning. In today's lecture, we will study about the बेस फॉन्ट टैग। स्टूडेंट्स, वेब टेक्नोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे बेस फॉन्ट टैग के बारे में। वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बेस फॉन्ट टैग अब HTML5 में यूज़ नहीं होता है, डेप्रिसिएट कर दिया गया है इसे। ये डेप्रिसिएट हो गया है क्योंकि इसके जो भी सारी चीज़ें हम यूज में आती थी या फ़ॉन्ट टैग की मोस्टली फ़ॉन्ट टैग की चीज़ें जो यूज में आती थी वो हम CSS के द्वारा करते हैं। तो बेस फ़ॉन्ट लेकिन समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि बेस फ़ॉन्ट टैग होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। इसका यूज ये है, पहले हम बेस फ़ॉन्ट टैग, इसका यूज ये है जब मान लीजिए हम फ़ॉन्ट का कलर साइज कुछ एक जैसा रखना हो, सारा कुछ हमें अपने उसमें कि पूरा जो पैराग्राफ है, जो पेज है, उसकी साइज़, उसका कलर सेम रखना हो। यानी कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका कलर, उसका फ़ॉन्ट, उसका साइज़ सेम रखना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो बेस फ़ॉन्ट का जो यूज़ है वो पूरा डॉक्यूमेंट के लिए होता है, पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए नहीं होता है। हम इसके अकॉर्डिंग एक पूरे पेज के लिए या पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एक कोई कलर, कोई साइज़, कोई फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम बात करें इसकी तो हम कह सकते हैं द HTML बेस फ़ॉन्ट टैग is used to specify a base font for the document to use, for the document to use. This base font is applied, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पूरे डॉक्यूमेंट पे ये अप्लाई होता है, अप्लाइड टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट। और एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी थी, दिस टैग इज depreciated now। ओके, तो जो HTML फॉन्ट है वो हमारा बेस फॉन्ट किसी डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, और ये जो बेस फॉन्ट है ये पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होता है। द बेस फॉन्ट इज अप्लाइड टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट, दिस टैग इज डेप्रिसिएटेड नाउ, और ये टैग अब डेप्रिसिएट हो चुका है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे कैसे हम इसे डिक्लेयर करते थे। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं, CSS के थ्रू हम करेंगे। अगर इसके थ्रू करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमें मालूम है डॉक टाइप HTML, देन HTML, देन हेड, देन टाइटल। टाइटल हम इसमें देंगे, बेस फॉन्ट है तो बेस फॉन्ट का ही टाइटल दे देते हैं। ठीक है, क्या टाइटल देंगे? सेटिंग बेस फॉन्ट। ओके, अब टैग को हम टाइटल को
क्लोज कर देंगे, देन हेड को भी क्लोज कर देंगे। क्लियर। अब हम बॉडी के बात करते हैं। इसकी बॉडी टैग में कैसे हम इसे डिक्लेयर करेंगे उस तरीके की बात करते हैं। तो बेस फॉन्ट टैग जो है हमारा, बेस फॉन्ट इक्वल टू जो फॉन्ट हमें देना वो हम यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए हमने दे दिया कर्सिव या सेरिफ। ठीक है, कर्सिव या सेरिफ जो भी इसमें आएगा हमारा। और इसका हमने कलर भी दे दिया। कलर इक्वल टू हमने दे दिया, चलिए ब्लैक। ओके। और साइज इसका दे दिया हमने, साइज इक्वल टू 4 एंड ये क्लोज। ठीक है। बेस फॉन्ट जो है हमारा ये अनपेयर्ड टैग है, इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। अब हमने ये अप्लाई कर दिया, अब ये अप्लाई किस पे होगा? ठीक है, बेस फॉन्ट किस पे अप्लाई होगा? तो हमें एक पैराग्राफ लिखना होगा। पैराग्राफ के लिए हम हमेशा याद रखिए पी टैग, पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। ठीक है, बेस फॉन्ट तो समझ में आ गया होगा शुरू से। आप देखिए किस तरीके से डॉक्यूमेंट टाइप और HTML का जो डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है, वर्जन है, उसके बारे में यहाँ बात की। फिर HTML टैग जो हमेशा से हम लेते हैं, ये प्रोग्राम में इसलिए बना के, सॉरी प्रोग्राम, ये जो कोडिंग है मैं इसलिए करके बताता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो कोई कोडिंग करने में। आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, किस तरीके से कोई भी वेब पेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके। ठीक है, HTML, फिर हेड, देन टाइटल। टाइटल हमने क्या दे दिया इसमें? सेटिंग बेस फॉन्ट। ओके, सेटिंग बेस फॉन्ट टाइटल दे दिया, हेड को क्लोज कर दिया। बॉडी में बेस फॉन्ट कर्सिव या सेरिफ टाइप का हमने डिक्लेयर कर दिया, कलर ब्लैक कर दिया, साइज 4 कर दिया। अब हम ये अप्लाई किस पर होगा उसके लिए पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ मैंने अभी बताया था आपको पी टैग से। ठीक है, पी से पैराग्राफ हमारा डिनोट होता है, तो पी। अब पैराग्राफ हम मान लीजिए लिखना चाहते हैं, जो डिस्प्ले आ रहा है वही, चलो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जो इस टैग के बारे में है कि द HTML बेस फॉन्ट टैग is now depreciated you should use CSS font to set font properties instead। ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ। तो ये जो सारी हमने बेस फॉन्ट दिया है, ये सारी चीज़ें कर्सिव, कलर ब्लैक, ये 4, ये इस पर अप्लाई होगा, इस पैराग्राफ पर। ठीक है, इस पैराग्राफ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बॉडी टैग है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद HTML टैग भी क्लोज हो जाएगा। ओके। और इसके बाद ये रिजल्ट कैसा आएगा इसका? तो दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग
फॉलोइंग रिजल्ट आएगा, मतलब क्या रिजल्ट आएगा, इस तरीके की विंडो होगी हमारी। ठीक है, ये टाइटल बार हो जाएगा। टाइटल बार पर जो टाइटल है वो लिखेंगे। टाइटल क्या दिया था हमने, सेटिंग बेस फॉन्ट। सेटिंग बेस फॉन्ट। और उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ था वो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ डिस्प्ले होगा। इसके अकॉर्डिंग तो कर्सिव टाइप का होगा और ब्लैक कलर और 4 साइज। तो HTML बेस फॉन्ट टैग इज नाउ depreciated, यू शुड, एक ही लाइन में आता रहेगा ये जब तक लाइन क्लोज नहीं हो जाती। यूज़ CSS फॉन्ट टू सेट फॉन्ट प्रॉपर्टीज इंस्टेड। ओके, इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ बेस फॉन्ट टैग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। कल हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के साथ फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।